हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस प्लेलिस्ट में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट ज्योमेट्री, इजी बनाएंगे ज्योमेट्री को। तो ज्योमेट्री को इजी बनाने के लिए आपको उसके टॉपिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है ना। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? देखो बच्चों, इसके नाम में इसका मतलब है। तो क्वाड, देखो सबसे पहले इसका वर्ड है क्वाड। तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर चार साइड है। क्वाड का मतलब क्या होता है? चार। आजकल पबजी का ट्रेंड है, पबजी मतलब बीजीएमआई चल रहा है। बीजीएमआई क्या बनता है? स्क्वाड। स्क्वाड मतलब क्वाड। क्वाड का मतलब चार लोगों की एक टीम। तो बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसकी चार साइड्स होती हैं। कितनी होती हैं? चार साइड बच्चों। तो चार साइड जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशंस। तो क्या होता है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है बच्चों जिसकी चार साइड्स, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स होते हैं। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास अपनी चार साइड और चार एंगल्स होते हैं। तो बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक, अगर इनकी साइड्स में और इसके एंगल्स में रिलेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। मतलब अगर मान लेते हैं, हम एक नाम पढ़ा था हमने पॉलीगॉन के केस में बच्चों, जब हमने पॉलीगॉन स्टडी किया था तो पॉलीगॉन में एक वर्ड पढ़ा था हमने, रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन बच्चों कौन सा पॉलीगॉन होता है? जिसकी चारों साइड और सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। चारों नहीं, ऐसा पॉलीगॉन कोई सा भी हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, वो क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगॉन। करेक्ट, क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगॉन। तो बच्चों ऐसा अगर हमारा पॉलीगॉन रेगुलर है, मीन्स के अगर इसकी चारों साइड इक्वल हो जाए, मतलब हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ये रहा, इसकी चारों साइड इक्वल हो जाए, यानी ए बी सी डी अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, तो क्या नाम होगा इसका? इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर। स्क्वायर क्या कहलाता है? हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, यानी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया हम लोग क्या पढ़े थे? रेगुलर पॉलीगॉन तो क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो बाकी जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी नाम से जाने जाते हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स, यानी इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स। इरेगुलर मतलब जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है, हो भी तो एंगल इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल नहीं है, मतलब वो सारे क्या कहलाएंगे? इरेगुलर क्वाड्रिलेटर। सिर्फ एक रेगुलर क्वाड्रिलेटर होता है जिसका नाम है स्क्वायर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वाड्रिलेटर को टू टर्म्स में। एक हमारा होता है बच्चों पैरेललोग्राम, पहला हम डिवाइड क्या कहलाते हैं हम बच्चों? पैरेललोग्राम। और दूसरा होता है ऑफ कोर्स नॉन पैरेललोग्राम। तो बच्चों सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको इनके बीच में, क्योंकि अगर आपको पैरेललोग्राम समझ में आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा, ज्योमेट्री आधी खत्म हो जाती है। आपकी ज्योमेट्री के अंदर का जो क्वाड्रिलेटर वाला टॉपिक है वो आपका आधे से ज्यादा खत्म। तो अब ध्यान से देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। बेटा पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स, मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, चार हमारी क्वाड्रिलेटर है जिसकी चार साइड और चारों एंगल्स है। तो हमारा पैरेललोग्राम अगर कोई क्वाड्रिलेटर है तो बच्चों इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड इक्वल। ए डी इज इक्वल टू बच्चों बी सी के होगी। इसे कहते हैं हम अपोजिट साइड्स इक्वल। हमेशा क्या रहती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ये कहलाता है बेटा अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो क्या होता है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल रहती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। एक और होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल क्या कहते हैं बच्चों? जो हम नॉन एडजेसेंट साइड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। किसी क्वाड्रिलेटर नॉन एडजेसेंट पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो वो क्या मिल जाएंगे आपको? डायगोनल। देखो ये दोनों पॉइंट एडजेसेंट है तो इसको छोड़ के अगला ज्वाइन कर दिया, क्या मिल गया आपको? डायगोनल। सेम पिक्चर यहां पर भी आई, तो बी डी हमारा डायगोनल हो गया। तो पैरेललोग्राम की एक और खासियत होती है बच्चों कि डायगोनल, क्या बच्चा? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल हैं वो उसको बाइसेक्ट कर रहे होंगे। अगर मैं इस पॉइंट को बच्चों ओ नाम देता हूं तो डायगोनल जो हो गए वो बाइसेक्ट हो गए। बाई का मतलब दो, सेक्ट का मतलब भाग, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यानी कि एओ किसके बराबर होगा बच्चों? ओसी के, और ओबी किसके बराबर हो जाएगा? ओडी के। तो ये हमारा क्या हो जाता है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों एक चीज और, अगर कोई हमारा पैरेललोग्राम हो गया तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? टू पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं, तीन पार्ट्स में। पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, अब वो तीन क्वाड्रिलेटर और पॉसिबल है। तो अगर मान लो किसी क्वाड्रिलेटर में ये तीन जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अभी पैरेललोग्राम की, अगर वो सेटिस्फाइड कर जाती हैं, अगर उसमें कुछ अलग थिंग आ जाए, मतलब जैसे कि पैरेललोग्राम है लेकिन उसके सारे एंगल अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, लेकिन अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए, अगर किसी पैरेललोग्राम के बच्चों ये जो डायगोनल्स हैं इक्वल दे दिए जाएं, यानी ए बी सी डी जो हमारा था पैरेललोग्राम, उसके अगर डायगोनल्स यानी ए सी और बी डी अगर इक्वल हो गए तो बच्चों वो एक चेंज हो जाएगा, उसमें वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। पहला टॉपिक समझ में आया? क्या कब बनेगा रेक्टेंगल? अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए। दूसरा टॉपिक, अगर डायगोनल्स भी इक्वल ना हो बट यहां पर जो हमारे अपोजिट एंगल्स है या चारों एंगल्स हैं वो अगर राइट एंगल हो जाएं, यानी अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? रेक्टेंगल। तो इसका दूसरा नाम क्या बनाएंगे हम? रेक्टेंगल। कब? अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए या फिर उसके जो क्या नाम है, जो उसके एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हो जाए? 90 डिग्री के। अगर मान लेते हैं इसी केस में अगर कोई पैरेललोग्राम है हमारा, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, अगर क्या हो जाए उसकी यही रेक्टेंगल के केस तो फॉलो हो, मतलब डायगोनल्स इक्वल हो, चारों एंगल इक्वल हो, लेकिन उसकी एडजेसेंट साइड भी बच्चों इक्वल हो जाए। अब ये एडजेसेंट साइड क्या बना है? आपको पता है एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा वर्ड बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एडजेसेंट का सिंपल सा मतलब है पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब जिसमें एक साइड कॉमन होती है, ये हमने सीख चुके हैं ज्योमेट्री की प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, यानी एडी मान लेते हैं किसके इक्वल होगी बच्चों? डीसी के। एडी किसके इक्वल हो गई? डीसी के। अब बेटा एडी किसके बराबर होती है? बीसी के भी बराबर होती है, ये हमने पढ़ा है। और बेटा डीसी किसके बराबर होती है? एबी के भी बराबर होती है। यानी एक्चुअल अब देखा जाए तो इसकी चारों साइड इक्वल हो गई। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल 90 के हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं और अपोजिट साइड के चारों साइड इक्वल हो गई, तो उसका नाम बनता है बच्चों स्क्वायर। ये वाली सारी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हमने इससे पहले वाले, अगर वो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसको सेटिस्फाइड कर जाएं और साथ में उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। अगर पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही हो और ये साइड एक्स्ट्रा आ जाए, चारों साइड इक्वल बन जाए, तो वो स्क्वायर बन जाता है, तो वो स्क्वायर बन जाता है। अब एक और बेटा, पैरेललोग्राम के बाद हमारा तीसरा टॉपिक बनता है इसके अंदर, वो है रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस? बच्चों रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में एक छोटा सा चेंज हो जाता है। पैरेललोग्राम ही है ये भी, ये जो मैं आपको तीन फिगर बताई, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये तीनों सेम ही टॉपिक्स हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अगर कोई पैरेललोग्राम को अगर हम रोम्बस कहते हैं तो उसकी एक खासियत है, सिंपल होता है बहुत, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे और इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन एक खासियत इस छोटी सी इसकी जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि इसके जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल रहेंगी। इट इज अ रोम्बस। क्या? इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, यानी एक्चुअली इसकी भी चारों साइड इक्वल है, यानी एडी बराबर डीसी बराबर बीसी बराबर एबी, तो ये क्या होगा? इसकी भी चारों साइड भी इक्वल हो जाएंगी। एक छोटा सा चेंज होता है, बाकी फिगर का नाम चेंज होता है पैरेललोग्राम ही, यानी ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम है ही, बस एक छोटा सा चेंज, ये चार टाइप्स के क्वाड्रिलेटर बन जाते हैं। ओके बच्चों, तो अभी आपने जो रोम्बस पढ़ा, तो उसको एक चीज और देखो बेटा, तो जो रोम्बस को कंपेयर करते हैं हम स्क्वायर से। अब आप कहोगे ये रेगुलर पॉलीगॉन है, नहीं, क्यों? इसकी चारों साइड तो इक्वल है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? उसको ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों मैंने भी आपको बताया कि स्क्वायर क्या होता है और रोम्बस क्या होता है, लेकिन दोनों रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। हमने पढ़ा रेगुलर पॉलीगॉन बच्चों वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल और चारों एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन
इसके चारों एंगल इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते ये हमें पता है। रोम्बस क्या होता है, क्यों को छोड़ देते हैं, क्यों नहीं होते पता नहीं, बाद में बताएंगे। हाँ, तो रोम्बस के क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सिर्फ, और स्क्वायर के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जिसके चारों एंगल इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, वही हमारा रेगुलर है। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, अब एक और खासियत बच्चों, ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है, बहुत सारी थी हमने पढ़ी। इसकी भी चारों साइड इक्वल है, इसकी भी चारों साइड इक्वल है, इसके डायगोनल्स इक्वल है, बट इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। लेकिन एक सिमिलैरिटी ये भी है बच्चों कि इसके डायगोनल्स और इसके डायगोनल्स दोनों के बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कहां पर, पैरेललोग्राम है दोनों, बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस के दोनों के डायगोनल बच्चों राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल। ठीक है, सेम इसमें क्या होगा, ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल, लेकिन एक्चुअली ये चारों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वल होते हैं, और इक्वल होंगे और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स वो दोनों चारों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, लेकिन डायगोनल इसके रोम्बस के इक्वल नहीं होते। तो आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट, यानी नॉन पैरेललोग्राम्स के बारे में। तो पहला टॉपिक आता है बेटा नॉन पैरेललोग्राम जो होते हैं उनमें आता है पहला ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, इसकी सिर्फ एक ही खासियत है, इसकी जो होती है एक पेयर साइड का, कोई सा भी एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब जैसे ये साइड हमारे को दिख रही है ए बी सी डी, तो बच्चों इसमें क्या होगा, जो ए बी साइड है वो पैरेलल टू डी सी साइड होगी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा ट्रेपेजियम। इसमें दो चीजें पूछता है, दो टाइप्स के ट्रेपेजियम होते हैं, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और एक होता है नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो बेटा ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन होता है वो नॉन आइसोसेलेस से पूछा जाता है। तो नॉर्मल सी बात, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल साइड्स तो इक्वल नहीं हो सकती। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है उसको कहते हैं बच्चों काइट। क्या कहते हैं हम, काइट। अब ये काइट क्या होता है, काइट का मतलब क्या है, काइट बच्चों एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है या ऐसा नॉन पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर होता है, सिंपल, ये आप सबने बचपन में बहुत उड़ाई है, नहीं उड़ाई, चलो तुम बेकार हो फिर, नहीं मैंने तो बहुत उड़ाई है, मजाक नहीं, सच्ची बहुत उड़ाई है। तो बच्चों होता क्या है काइट, काइट का एक सिंपल सा फंडा है, काइट की दो एडजेसेंट पेयर इक्वल होते हैं। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, तो यानी ये लाइन इसके इक्वल मान लेते हैं और ये लाइन इसके इक्वल मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा, दो पेयर इक्वल है एडजेसेंट। और एक और खासियत होती है इसकी, क्या होती है वो, इसके जो डायगोनल है, कोई सा भी एक डायगोनल बाइसेक्ट जरूर होगा। मान लो इसके इक्वल है, तो क्या होगा बच्चों, ये जो काइट बना है, काइट में क्या होगा, इसका एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते, तो वो क्या कहलाता है काइट। और कहां पर बाइसेक्ट होगा, राइट एंगल पर, यहां पर राइट एंगल भी बनेगा। तो काइट की ये खासियत होती है बस। तो ये हमारा काइट था, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे बेटा क्वाड्रिलेटर के अंदर की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, जो आगे हम प्रॉपर्टीज बहुत सारी यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।